हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। आज का टॉपिक हमारा हड़प्पा सभ्यता है। इस वीडियो में हम RO और UPPCS दोनों के एक साथ क्लास करेंगे और भी जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। इसमें एशियंट हिस्ट्री के जितने भी ऑथेंटिक बुक हैं उनका इसमें निचोड़ है, तो इसे आप सभी को ध्यान से देख लेना चाहिए। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मांडा से आलमगीरपुर और दैमाबाद तक और सुतकांगेडोर तक था। तो मांडा चेनाब नदी के तट पर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर और दैमाबाद गोदावरी नदी के तट पर, सुतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर था। आगे देखते हैं हम सिंधु सभ्यता। सामान्यतः 3 नामों का प्रयोग होता था सिंधु घाटी सभ्यता के लिए: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने के प्रमाण की पुष्टि की थी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंगन ने 1861 में किया था। 1861 में किए थे और सन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा की खोज किए थे और सिंधु सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था और सिंधु सभ्यता का दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो था। 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा खोजा गया था। इन दोनों खोज के समय महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। आगे देखते हैं हम सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। सर्वमान्य तिथि क्या है? 2500 से 1750 तक कार्बन डेटिंग 14 के अनुसार। और चरम स्थिति क्या थी सिंधु सभ्यता की? 2300 से 1900 तक थी चरम स्थिति। ये भी हर बुक साइड में अलग लिखा मिलेगा आप सभी को। सिंधुकालीन अन्य सभ्यताएं मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और मिस्र की सभ्यता थी सिंधु घाटी के समय। सिंधु सभ्यता के स्थलों का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। ऐसे फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। आगे हम देख लेते हैं, अभी इसको देखे हैं लेकिन फिर से देख लेते हैं। मांडा चिनाब नदी के तट पे जम्मू कश्मीर में उत्तर में और पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ में है। हिंडन नदी के तट पे मेरठ उत्तर प्रदेश में है और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में है गोदावरी नदी के तट पे और पश्चिम में सुतकांगेडोर्ग दस्क नदी के तट पे बलूचिस्तान में है, यह पाकिस्तान में पड़ता है। और उद्भव देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, विदेशी उद्भव और स्वदेशी उद्भव। कुछ विद्वानों ने बताया कि यह विदेशों से उद्भव हुई थी और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये स्वदेशी उद्भव था। तो विदेशी उद्भव वाले विद्वान कौन थे? मार्शल व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, डी कौशाम्बी और HD सांकलिया। और स्वदेशी उद्भव किन्होंने कहा? अमलानंद घोष, आलचिन दंपति और SR राव और DP अग्रवाल। आगे हम देखते हैं विद्वान सिंधु सभ्यता की निर्माता माना जाता है डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप। इन्होंने कहा आर्य सिंधु घाटी सभ्यता आर्य लोगों ने बसाया था। और गार्डन चाइल्ड व्हीलर ने कहा सुमेरिया लोग ने बसाया था सिंधु घाटी सभ्यता। और राखालदास बनर्जी ने कहा द्रविड़ियन थी सिंधु घाटी सभ्यता। सैंधव सभ्यता का विस्तार क्षेत्र देख लेते हैं। पाकिस्तान में कहां से कहां तक है और भारत में कहां से कहां तक है? पाकिस्तान में बलूचिस्तान और पंजाब और सिंध तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र तक है। और सिंधु सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? सड़कें समकोण पर थी, ग्रिड प्रणाली पद्धति अपनाई गई थी और जल निकास की अच्छी व्यवस्था थी। दरवाजे खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर नहीं खुले थे और ढकी नालियां, पक्के मकान सामान्यतः थे और आंगन, रसोई घर, स्नानाघर और 4 से 5 कमरे वाला सीढ़ीदार घर था। और नगर 2 भागों में बटा था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में। पश्चिमी टीला जो था वो दुर्गीकृत था, शासक वर्ग के लिए था, मतलब जो राजा महाराजा थे। और पूर्वी टीला जो था वो दुर्गीकृत नहीं था, इसमें आम जनता लोग रहते थे।
कुछ हर चीज़ों का अपवाद भी होते हैं, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का भी अपवाद था। कालीबंगा और रंगपुर में कच्चे मकान मिले, कालीबंगा और रंगपुर में। और कालीबंगा का पूर्वी टीला भी दुर्गीकृत था। कालीबंगा का लोथर सुतकोटदा में संपूर्ण क्षेत्र एक ही दुर्ग के अंदर था। लोथर और सुतकोटदा में। चन्हुदोड़ो में दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला। और धौलावीरा 3 टीलों में बटा था। धौलावीरा और बाकी सब 2-2 टीलों में बटे थे, लेकिन धौलावीरा 2 टीलों में बटा था। लोथल में खिड़की दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, लोथल में। और बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव था। बनावली कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हम देख लेते हैं स्थल नदी उत्खननकर्ता वर्ष वर्तमान स्थिति। तो स्थल हड़प्पा स्थल ये रावी नदी के तट पर था। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे। 1921 में इसकी खोज किए थे। वर्तमान स्थिति है मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में है यह। और मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के तट पर था। उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी थे और 1922 में इसकी खोज किए थे। लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान में है यह। चन्हुदड़ो यह सिंधु नदी के तट पर था। खोज माधव स्वरूप वत्स ने किया था और उत्खनन अर्नेस्ट मैके ने 1935 में किए थे। खोज 1934 में हुई थी और उत्खनन 1935 में हुआ था। और सिंध, ये वर्तमान स्थिति क्या है इसकी, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है चन्हुदड़ो। और कालीबंगा यह घग्गर नदी के तट पर है। बीबी लाल और बीके थापर 1935 में इसका खोज किए थे। यह हनुमानगढ़ राजस्थान में है कालीबंगा। और कोट दीजी यह सिंधु नदी के तट पर है और इसका खोज फजल अहमद खां 1935 में किए थे। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। और रंगपुर भादर नदी के तट पर था। एसआर राव ने खोज की थी। 1935 से 1947 तक हुई थी इसकी खोज। और अहमदाबाद गुजरात में है यह रंगपुर। और लोथल भोगवा नदी के तट पर एसआर राव ने खोज किया था 1955 से 63 ईस्वी तक। अहमदाबाद गुजरात में है ये भी। और रोपड़ या सतलज नदी के तट पर है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी और 1953 से 55 तक इसकी खोज किए थे। पंजाब भारत में है यह रोपड़। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी 1858 में। मेरठ में है यह, उत्तर प्रदेश में है। सुतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर है। ऑरेनस्टाइन ने इसकी खोज की थी। पाकिस्तान मकराना के तट पर है वर्तमान स्थिति इसकी, सुतकांगेडोर की। बनावली यह सरस्वती नदी के तट पर है। आर.एस. विष्ट ने 1973 में इसकी खोज की थी। यह फतेहाबाद हरियाणा में है। और धौलावीरा यह लूनी नदी के तट पर है। जेपी जोशी आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। यह कच्छ जिला गुजरात में है। मांडा यह चिनाब नदी के तट पर है। जेपी जोशी 1976 में इसकी खोज की थी। यह जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद यह प्रवरा नदी के तट पर है। एम.एन. देश पांडे ने इसकी खोज की थी। यह अहमदनगर महाराष्ट्र में है। हुलास यह यमुना नदी के तट पर है। सहारनपुर यूपी में है। और देसलपुर यह इसकी खोज के.वी. सौंदर राजन ने किया था। यह गुजरात के कच्छ पे है, गुजरात के कच्छ जिले में है। राखीगढ़ी यह सरस्वती नदी के तट पर है। सुरभान 1969 में इसकी खोज की थी। यह हिसार जिले में है, हरियाणा के। आगे हम देखते हैं सिंधु। ये सब आप सब अच्छे से देख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं मिलान करने के लिए। सिंधु सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य, हड़प्पा स्थल से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ हड़प्पा से। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा उर्वरा की देवी जिसे कहते हैं। और गेहूं तथा जौ के दाने के साक्ष्य मिले। पीतल का बना इक्का मिला। माउंट एबी टीला मिला। और सीपी का पैमाना और शंख का बना बैल मिला। और बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र का साक्ष्य मिला। और 12 कच्छों वाला अन्नागार के साक्ष्य मिले। और स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य मिले हड़प्पा सभ्यता से। और मोहनजोदड़ो से देख लेते हैं कौन कौन से साक्ष्य मिले।
सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ इसका है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। एग्जाम में ऐसे ही फैक्ट पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किस स्थल को कहते हैं। और बृहद स्नानागार कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिले और मातृ देवी की मूर्ति के साक्ष्य मिले अन्नागार। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत ये कहाँ थी? मोहनजोदड़ो में थी, अन्नागार। योगी अंकन और मिट्टी की तराजू के साक्ष्य मिले। सबसे बड़ी ईंट और गीली मिट्टी के दिए मिले और घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले और हाथी का कपाल के साक्ष्य मिले मोहनजोदड़ो से। चन्हुदड़ो से कौन कौन से साक्ष्य मिले देख लेते हैं। मनका बनाने का कारखाना और झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिले चन्हुदड़ो से। वक्राकार ईंट, अलंकृत हाथी के साक्ष्य मिले चन्हुदड़ो से और 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले और लिपस्टिक, कंघा, ये सब चन्हुदड़ो से सबके साक्ष्य मिले। सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य ये चन्हुदड़ो से ही प्राप्त हुए थे। कालीबंगा से कौन कौन से साक्ष्य मिले? जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं मिली। ईंट के साक्ष्य मिले। कच्चे ईंट से भवन का निर्माण किया जाता था और पक्के ईंट से नालियां, स्नानागार का निर्माण किया जाता था। और कांच और मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य मिले। प्रतीकात्मक समाधि सिलवट्टा के साक्ष्य मिला और एक सिंग वाले देवता, बेलनाकार मुहरे, अंत्येष्टि की तीनों विधि, ये सब साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। लोथल से कौन कौन से साक्ष्य मिले देख लेते हैं। यह एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था। धान व बाजरे के साक्ष्य मिले। फारस की मुहर, दिशा मापक यंत्र के साक्ष्य मिले लोथल से। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, दिशा मापक यंत्र किस स्थल से प्राप्त हुए थे। और धान की भूसी का साक्ष्य मिला। अग्निवेदी के साक्ष्य मिले और 3 युगल समाधि, तांबे का कुत्ता, ये सब साक्ष्य लोथल से मिले। धौलावीरा से कौन कौन से साक्ष्य मिले देख लेते हैं। स्टेडियम का साक्ष्य उस समय धौलावीरा से मिला और 10 बड़े चिन्ह वाला शिला लेख के साक्ष्य मिले धौलावीरा से। और सबसे बड़ा जल प्रबंधन यहाँ धौलावीरा में ही था, सबसे बड़ा जल प्रबंधन, और आयताकार नगर थे धौलावीरा में। और धौलावीरा वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन 2 विशालतम नगरों में से एक है और दूसरा कौन सा है? राखीगढ़ी है। ये 2 विशालतम नगर थे, धौलावीरा और राखीगढ़ी। सुतकोटदा, यहाँ से घोड़े की अस्थियां और कब्रगाह के साक्ष्य मिले। बनावली से हल की आकृति, तांबे का बाड़ाग्र और जौ के साक्ष्य बनावली से मिले। और हुलास से खिलौना गाड़ी और मन की चूड़ियाँ, ये सब साक्ष्य हुलास से मिले। अन्य प्रमुख तथ्य देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और हड़प्पा लिपि पिक्टोग्राफिक थी, यानी चित्रात्मक थी। बुस्ट्रोफेडन पद्धति यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, बुस्ट्रोफेडन पद्धति। और मातृ देवी, पशुपति, लिंग योगी की पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में पुनर्जन्म में विश्वास करते थे यहाँ के लोग और शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे हड़प्पा कालीन के लोग। और संभवतः मात्र सत्तात्मक समाज था। पिंगटन ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा। पिंगटन महोदय ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहे पिंगटन महोदय ने। ये स्टेटमेंट देकर एग्जाम में पूछा जाता है। कांसे और औजार का प्रयोग होता था हड़प्पा सभ्यता में। और हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन जनतंत्रात्मक था और मुहरों पर एक श्रृंगी बैल का अंकन था हड़प्पा सभ्यता में। और सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है, सुमेरिया की। और धातु और प्राप्त स्थल उस समय तांबा कहाँ से आता था? खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में। और बलूचिस्तान से तांबा आता था। और लाजवर्द यह बदखसा से या पाकिस्तान में अफगानिस्तान में पड़ता है।
और टीन ईरान से आता था, और चांदी जावर अजमेर अफ़गानिस्तान से आता था, और सीसा अफ़गानिस्तान अजमेर से आता था, और शिलाजीत यह हिमालय से आता था। आगे हम देखते हैं सिंधु सभ्यता पतन के कारण कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता का क्या क्या पतन के कारण थे। कौन कौन से? अर्नेस्ट मैके ने और एस.आर. राव ने कहा बाढ़ का कारण था सिंधु सभ्यता का, और गार्डन चाइल्ड व्हीलर ने कहा बाह्य आक्रमण हुआ, आर्यों ने किया, और आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष ने कहा जलवायु परिवर्तन का कारण था सिंधु सभ्यता का। एम.आर. साहनी ने कहा भूतात्विक परिवर्तन था, और जॉन मार्शल ने कहा प्रशासनिक शिथिलता थी, और के.यू.आर. कनेडी ने कहा महामारी का कारण था सिंधु सभ्यता का पतन का। और सिंधु सभ्यता में घोड़ा, हाथी, बैल, मछली, बिल्ली, कुत्ता की बात की गई है, या फिर साक्ष्य मिले हैं इस सब जानवरों के। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से जानवर के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिले, तो ये सब जानवरों के साक्ष्य मिले और किसी भी जानवर की बात नहीं की गई है सिंधु घाटी सभ्यता में। स्टूडेंट, मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है बनाने में। धन्यवाद।